एक बार फिर से आप सभी का मन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का सेकंड पेपर का यानी दूसरे भाग का दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर हम लोग पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। कक्षा 12 का आज हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल बनाने की विधि क्या है, एल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं, एल्कोहल किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिनॉल के बारे में भी पढ़ेंगे और ईथर के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर का नाम ही है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। यह केमिस्ट्री के कक्षा 12 के केमिस्ट्री का दूसरी पार्ट का दूसरा चैप्टर, दूसरी भाग का दूसरा चैप्टर आप लोग देखेंगे कि अगर अरिहंत प्रकाशन की किताब देखेंगे तो यह एक ही किताब के अंतर्गत दोनों पार्ट दिया गया है, जबकि राजीव प्रकाशन की किताब देखेंगे तो उसमें ये अलग अलग किताबों के अंतर्गत ये दोनों किताबों को अलग अलग किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो दोनों किताब की अगर बात करें तो चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर ही है। तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं ये एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है। देखिए एल्कोहल, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल का मतलब होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं और ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH यानी क्या, हाइड्रॉक्सल क्या उपस्थित होता है, हाइड्रॉक्सल उपस्थित होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH उपस्थित होता है। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। OH बोले तो हाइड्रॉक्सल उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को एल्कोहल कहते हैं। अगर कार्बनिक यौगिकों के एल्कोहल की संख्या के आधार पर देखा जाए तो हाइड्रॉक्सल की संख्या के आधार पर देखा जाए तो ये जो एल्कोहल होते हैं ये एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। दूसरा है डाईहाइड्रिक और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये एल्कोहल कितने प्रकार का हो गया, हाइड्रॉक्सल की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का हो गया। हाइड्रॉक्सल की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का हो गया बच्चों, 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसमें आपको बता दें, मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सल की संख्या मात्र 1 होती है। वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, वे एल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सल की संख्या केवल 1 होता है। ऐसे यौगिक को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, इसमें OH की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। तो ऐसे एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। या ये मान लीजिए कि ये भी एगो एल्कोहल है, इसमें भी हाइड्रॉक्सल की संख्या 1 है, तो ऐसे यौगिकों को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सल की संख्या OH की संख्या मात्र 1 होती है। ऐसे यौगिकों को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं।
ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है ये बच्चों 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी एल्कोहल। पहला क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार का हो गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का हो गया? पहला हो गया प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा हो गया द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा हो गया तृतीयक एल्कोहल। ये एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का हो गया बच्चों? 3 प्रकार का। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क प्रकार का? 3 प्रकार का। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार का, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब ये प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है बच्चों, ये ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें ये जो हाइड्रॉक्सल होता है, OH होता है, यह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये CH3OH है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तो ये है, लेकिन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ साथ यह प्राथमिक एल्कोहल भी है। क्यों? क्योंकि यह OH जो है, ये OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 1 डिग्री है। कितने डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब कि ऐसा कार्बन होगा जिसकी चारों संयोजकताएं किसी अन्य परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं, कार्बन से संतुष्ट नहीं होती हैं। मतलब इस कार्बन की संयोजकता अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से और हाइड्रॉक्सल से संतुष्ट हो रही हैं, तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सल जुड़ा हुआ है उसकी एक संयोजकता किसी अन्य कार्बन से संतुष्ट हो रहा है, अतः ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और यदि किसी कार्बन की कम से कम 2 संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट होती हैं तो ये ऐसे कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। कितने डिग्री कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। लेकिन ये जो 1 डिग्री से जुड़ा होगा वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। और द्वितीयक एल्कोहल का मतलब ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तृतीयक एल्कोहल का मतलब ऐसे एल्कोहल होते हैं जिस ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सल उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन की 3 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 3 डिग्री पे होता है, अर्थात 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ रहा है? वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सल की संख्या मात्र 1 होती है, ऐसे एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और वे एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब होगा ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं जिसमें जो हाइड्रॉक्सल जुड़ा होगा वह उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कितने डिग्री पे होगा? 2 डिग्री पे होगा, तो ऐसे एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल में ये क्रियात्मक समूह के रूप में क्या उपस्थित होता है बच्चों? OH उपस्थित होता है। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सल। तो जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में, जिस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में हाइड्रॉक्सल उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। ये एल्कोहल कितने प्रकार का हो गया?
हाइड्रोक्सल की संख्या के आधार पे बता रहे हैं। एल्कोहल 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 3 प्रकार का, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये प्राथमिक एल्कोहल का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सल उस कार्बन से जुड़ा होता है जो 1 डिग्री पे होता है। ऐसे एल्कोहल, ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सल उस कार्बन से जुड़ा होता है जो 2 डिग्री पे होता है। तृतीयक एल्कोहल वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सल OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें 3 डिग्री होता है, मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो ऐसे एल्कोहल को तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद बता दें आप लोगों को, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है। देखिए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है, पहले इन सब का परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इन सब का नामकरण करेंगे, तब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसे एल्कोहल होते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल की संख्या 2 होती है। इसमें हाइड्रोक्स एक ही यौगिक है, ये दोनों ये एक ही यौगिक है। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH2 CH2 इससे जुड़ गया OH, ऐसे भी जुड़ गया क्या OH, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग भाई। तो ये दोनों कौन एल्कोहल है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। अच्छा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल की संख्या OH की संख्या 2 होती है। ऐसे एल्कोहल को डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल की संख्या, वे एल्कोहल होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल की संख्या 3 होती है। आप देख लीजिए, इस यौगिक के अंतर्गत हाइड्रोक्सल की संख्या कितना लगा हुआ है भाई? 3 गुना। तो ऐसे यौगिक को ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का परिभाषा समझ में आ रहा है? ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ रहा है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ रहा है, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये तीनों समझ में आ गया तो अब इस एल्कोहल का नामकरण देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एल्कोहल का वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आप लोगों को बता दें नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स मतलब एल्कोहल का नामकरण, और वो जो नामकरण देखेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत देखेंगे, IUPAC पद्धति के अंतर्गत देखेंगे। IUPAC पद्धति के अंतर्गत हम एल्कोहलों का नामकरण देखेंगे। IUPAC पद्धति का मतलब आप लोगों को बताए थे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति को जेनेवा पद्धति के भी नाम से जानते हैं, और जेनेवा पद्धति के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक थे जो रेखा जी। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने जेनेवा नामक शहर में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति बनाया जिसे जेनेवा पद्धति कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय पद्धति के भी नाम से जानते हैं। इसी पद्धति को IUPAC पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पद्धति। समझ में? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है तो आप लोगों को बताए थे 3 भागों से मिलकर बनता है कार्बनिक यौगिकों का नाम। पहला बताए थे मूल शब्द, दूसरा बताए थे पूर्वलग्न और तीसरा बताए थे अनुलग्न। ये एल्कोहलों का नामकरण करेंगे तो इन्हीं 3 भागों से मिलकर नामकरण करेंगे। पहले मूल शब्द का निर्धारण करेंगे, उसके बाद ये अनुलग्न का निर्धारण करेंगे, पूर्वलग्न का निर्धारण करेंगे। पूर्वलग्न हो सकता है कि उपयोग ना किया जाए, पूर्वलग्न के रूप में मूल शब्द का ही प्रयोग करें हम लोग। जनक का पहले नाम लिखेंगे, जनक यौगिक का नाम लिखेंगे हम लोग, उसके बाद उसमें अनुलग्न जोड़ देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का अनुलग्न OL होता है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? OL होता है।
ऑल कहते हैं इसको, और पुरु लग्न के अंत में ऑल को जोड़ देते हैं। जो जनक नाम होता है उसके अंत में ये ऑल जोड़ देते हैं। जैसे देख लीजिए, ये CH3OH है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है बच्चों? तो एक है। कार्बन की संख्या क्या है? एक है। और उसमें भी सिंगल बॉन्डेड है। कोई और कार्बन रहता तो उस पर विचार किया जाता कि सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन इसमें तो फिलहाल कार्बन की संख्या एक ही दिख रहा है, तो इसका जनक नाम है मेथेन। क्या नाम है बच्चों? मेथेन। और ऑल इसमें जोड़ देंगे, मतलब इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथ इसका नाम हो गया मेथेन, इसका मेथेन नाम हो गया। अंग्रेजी में लिखेंगे तो मेथेन नाम हो गया, इसका जनक नाम हो गया। अब इसमें से ई को हटा के और ऑल जोड़ देंगे, मतलब इसको लिख देंगे ऐसे, ये मेथेन है, माइनस ई है और प्लस ऑल है, इक्वल टू लिखेंगे इसको मेथेनॉल। ये इसका पेशी नाम हो गया। समझ ना? अब एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं कि सबसे पहले कार्बनों की संख्या को गिनते हैं, उसका जनक नाम लिखते हैं, और जनक नाम के अंतर्गत अंत में ई को हटा के ऑल जोड़ देते हैं। और ये जो ऑल है एल्कोहल का क्या है? अनुलग्न है। क्या है? अनुलग्न है, जो पुरुलग्न या जनक नाम के अंत में जोड़ देते हैं, या ये कहें कि पुरुलग्न के अंत में जोड़ देते हैं। जैसे एक और लेके एग्जांपल देखते हैं, जैसे देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर मान लीजिए इसका नामकरण करना हो तो इसमें कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्बन की काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से OH समूह नजदीक होगा। अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे OH लगा है, जो सरासर गलत होगा। इधर से हम लोग काउंटिंग कतई नहीं करेंगे, ये काउंटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम लोग काउंटिंग करेंगे इधर से, मतलब उस तरफ से करेंगे जिधर से OH समूह नजदीक हो, तो नजदीक की तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या को काउंट कर लिए, कितना हो रहा है बच्चों? 1 2 3 4 4 हो रहा है। तो 4 हो रहा है, तो इसके लिए जो हम लोग जनक के लिए उपयोग करेंगे ब्यूटेन होगा, और इसमें ऑल जोड़ देंगे, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे ब्यूटेन लिख के और माइनस ई करके और प्लस ऑल जोड़ देंगे, अर्थात इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। है समझ में? ये इसका आईपीसी नाम हो गया। अगर इसमें कोई साइड चेन भी लगा है तो उसकी वरीयता नहीं देना है, हम लोग OH की ही वरीयता देंगे काउंटिंग करते समय, और OH की वरीयता देके और इसमें जनक श्रृंखला में अनुलग्न जोड़ के इस यौगिक का नामकरण कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल का नामकरण समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल का नामकरण समझ में आ गया, एल्कोहल का वर्गीकरण समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? चलिए ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत नहीं रहने देते हैं और अगला